जिस छत के नीचे परिवार अपने सपने देखता है, वही छत अगर पल मौत का डर बन जाए तो जिंदगी कैसी होगी। ऐसा ही कुछ हाल था हमारी शिकायतकर्ता अनीता देवी का, जो सालों से टूटी हुई दीवारों और जर्जर छत के नीचे जिंदगी गुजार रही थी और कोई सहारा नहीं था। तभी जी हेल्पलाइन बना उनके हक की आवाज और शुरू की उनके हक की लड़ाई। ये तस्वीरें सिर्फ एक टूटे हुए घर की नहीं है, ये उस सिस्टम की भी तस्वीर है जिसके दरवाजे पर एक गरीब महिला सालों तक दस्तक देती रही। कानपुर देहात की रहने वाली अनीता देवी और उनकी दास्तां बयां करता उनका यह घर। दीवारें दरक चुकी हैं, छत जर्जर हो चुकी है और छत को गिरने से रोकने के लिए बांस और बल्लियों का सहारा लिया गया है। यानी घर के अंदर रहने वाला हर शख्स जानता है कि सिर पर छत तो जरूर है, लेकिन कितने दिन रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं। अनीता देवी के पति महावीर खेती करते हैं, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा परिवार के साथ रहता है, छोटा बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। कमाई इतनी नहीं कि जर्जर घर की जगह नया मकान खड़ा किया जा सके। इसीलिए अनीता की उम्मीद थी कि सरकार की आवास योजना से सोचा था कि सरकार से कुछ मदद मिल जाएगी, अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी उसमें जोड़ देंगी और परिवार के लिए एक ऐसा घर बना लेंगी जहां बारिश में छत टपकने का डर ना हो, जहां रात को सोते वक्त ये खौफ ना हो कि कहीं दीवार ना दरक जाए। लेकिन उनका ये सपना सरकारी दफ्तरों के चक्करों के बीच रह गया। इतनी नहीं हुई है बारिश एक तरह से, अगर ज्यादा हो। अनीता देवी ने आवास योजना के लिए अप्लाई तो किया और सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद उनका नाम लिस्ट में नहीं आ पाया। वो प्रधान के पास गई, ग्राम प्रधान अधिकारी से मिली, बड़े अधिकारियों तक पहुंची, हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिले। लेकिन साल बीतते गए, अनीता का घर नहीं बदला। टीवी पे जी न्यूज का नंबर देखा तो उस पे कॉल किया। जी न्यूज ने हमारी बहुत मदद की और जी न्यूज ने हमारे लिस्ट पे नाम लाए। अभी जी न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं और जी न्यूज से निवेदन करता हूं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने में आप लोगों की अहम भूमिका रही है। अनीता की अंधेरे भरी जिंदगी में बदलाव बनकर आया जी हेल्पलाइन। टीवी पर जी हेल्पलाइन का नंबर देखकर अनीता ने कॉल लगाया, अपनी पूरी परेशानी बताई और उसके बाद जी हेल्पलाइन ने वो किया जिसका अनीता को सालों से इंतजार था। सवाल सीधे जिम्मेदारों से पूछा गया, ग्राम प्रधान से बात हुई, ब्लॉक के अधिकारियों से जवाब मांगा गया, तहसील के अधिकारियों से सवाल हुआ, तो उसके बाद अधिकारियों ने जांच शुरू करवाई। लेकिन हमारी टीम बस इस जवाब से संतुष्ट नहीं होने वाली थी। जी हेल्पलाइन लगातार फॉलो अप करती रही और वो दिन आया जब जी हेल्पलाइन का असर हुआ और अनीता देवी का नाम आवास योजना की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। हमको बस यह समस्या होती, आवास नहीं मिल रहा हो तो हमका सुनाई नहीं हो रही थी। फिर क्या किया आपने? फिर हमने टीवी में देखा नंबर, जी न्यूज ने तो लगा दिया, तो वो आई हमारे ही मदद करे ना के, तो लिस्ट में नाम हमारा आ गया है। अब पैसा सरकार कब डाला थी कब नहीं, और घर तो हमारा मतलब वो इस पर गिरा तो है ही है। यानी जिस नाम को सालों तक सरकारी कागजों में जगह नहीं मिली, वो नाम अब उस लिस्ट में था जहां से गरीब परिवारों को अपना घर बनाने के लिए सरकारी मदद मिलती है। जी हेल्पलाइन का असर ये हुआ कि सालों तक जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। यह समस्या है, बस 30 साल हो गई, कहती हैं कोई सुनाई नहीं हो रही है। बस अब उनका नाम आवास योजना की लिस्ट में आ चुका है, बस इंतजार है सरकारी रकम खाते में आने का। विकास अधिकारी मेहता से बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि उस महिला का आवास जो है वो पात्रता सूची में आ गया है और जब भी आवास दिया जाएगा तो वो क्रम से जिस पात्रता क्रम में रहेंगे उसी के अनुसार उनको आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। अनीता को मिली मदद एक बार फिर बताती है कि कैसे आम आदमी की आवाज दब जाती है। वहाँ जी हेल्पलाइन सवाल पूछती है, जहाँ फाइल अटक जाती है वहाँ जी हेल्पलाइन जवाब मांगती है, और जहाँ कोई गरीब अपने हक के लिए सालों से इंतजार कर रहा हो वहाँ जी हेल्पलाइन उसकी आवाज बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।